फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग विद मिशन वेव। तो बच्चों, क्लास 9th का सेकंड चैप्टर हम कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 उसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर थ्योरम। तो बच्चों, फैक्टर थ्योरम का हम यूज़ करेंगे इस एक्सरसाइज में। तो फैक्टर थ्योरम क्या होती है आपके पास? इफ अब सपोज करो यदि x माइनस ए से हम डिवाइड कर रहे हैं किसी पॉलीनोमियल, इफ x माइनस ए से हम डिवाइड करेंगे px को। x माइनस ए से हमने क्या डिवाइड करना है? हमने करना है डिवाइड पॉलीनोमियल px को हम डिवाइड करेंगे। तो ये x माइनस ए px का फैक्टर कब होगा? तो यहां पे आप लिखना आपने हेयर x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ px। ये फैक्टर होगा हमारे पास इस बहुपद px का कब? इफ यदि जो रिमाइंडर होगा हमारे पास, रिमाइंडर p ऑफ a की वैल्यू 0 के बराबर आएगी। तो p ऑफ a क्या है बच्चों हमारे पास? ये है हमारे पास रिमाइंडर निकालते हैं। और ये रिमाइंडर निकालना हमने कहाँ सीखा था? एक्सरसाइज 2.3 में हमने काफी सारे क्वेश्चंस के किए हैं। ओके, तो चलिए इसको हम यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं इस थ्योरम को यहाँ पे। और इस एक्सरसाइज में देखो पहला क्वेश्चन क्या आपके पास? डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। तो यहाँ पे देखो हमने x प्लस 1 जो दे रखा है हमारे पास, हमने चेक करना है कि ये कौन कौन से बहुपद का फैक्टर है। ये दो रखे हैं हमारे पास यहाँ पे देखो। और इसमें देखो बच्चों हमने क्या करना है, हमने कौन सी थ्योरम यूज करनी है? अगेन हम यहाँ यूज करेंगे इस एक्सरसाइज में रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है बच्चों, रिमाइंडर थ्योरम को हम पढ़ चुके हैं, पर उसके साथ हम यहाँ पे लगाएंगे फैक्टर थ्योरम भी यूज करेंगे बच्चों। रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में एक जो डिफरेंस है छोटा सा, वो क्या है? हमने पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम में x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ, ये मैं आपको बता रहा हूं फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट, इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x इफ रिमाइंडर p ऑफ a इज इक्वल टू 0। x माइनस a वो px का फैक्टर तभी होगा जब रिमाइंडर p ऑफ a 0 के बराबर आएगा। जिस केस में रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो हम क्या बोलेंगे कि उस केस में x माइनस a क्या होगा? उस गिवन px का फैक्टर नहीं कहलाएगा। अब देखो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे पहला पॉलिनोमियल दे रखा है x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब हमने चेक करना है क्या ये x प्लस 1 क्या ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसको नाम दिया px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब हमने क्या किया, जो हमारे पास यहाँ पे x प्लस 1 है, जो हमने चेक करना है इसका फैक्टर, हम इसको क्या कर देंगे, हम ले लेंगे इसको पुट करना है आपने इक्वल टू 0। यहां से मैंने निकालना है इस इक्वेशन का 0 का मतलब रूट निकालना है मैंने। सो 0 ऑफ x प्लस 1 क्या आएगा बच्चों? 0 ऑफ x प्लस 1 कैसा है आपका? माइनस 1। ये आएगा x प्लस 1 को इक्वल टू 0 पुट करके। हमने क्या मान लिया कि x प्लस 1 क्या है? वो इस px का 0 है। तो वहां से x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी हमारे पास माइनस 1। इसको इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो x की वैल्यू आ गई माइनस 1। अब ये माइनस 1 जब आई हमारे पास, ये हमारे पास आ गई है a की वैल्यू बच्चों। ये माइनस 1 क्या हमारे पास? a। अब इसी को पुट करना आपने, देयरफॉर p ऑफ a, ये p ऑफ a ये आ रहा है रिमाइंडर बच्चों। क्या निकल रहा है? ये रिमाइंडर। तो जहां जहां हमारे पास इसमें x है, 1 2 3 जगह है, तो वहां पे हमने वैल्यू पुट कर देनी है माइनस 1। तो माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 और लास्ट में प्लस 1। अब देखो माइनस 1 की पावर 3 है, नेगेटिव नंबर की पावर ऑड जब भी होगी तो उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव में आएगी। तो माइनस 1 का क्यूब बन जाएगा माइनस 1, फिर है माइनस 1 का स्क्वायर, फिर है माइनस 1 का स्क्वायर। माइनस नेगेटिव नंबर की पावर जब भी इवन में होगी तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो ये बन जाएगा माइनस 1 का प्लस 1 बन जाएगा, ये माइनस 1 वैसे क्या रहेगा और लास्ट में प्लस 1।
अब देखो -1 से +1 कैंसल, -1 से +1 कैंसल, तो रिमाइंडर कितना आ गया बच्चों हमारे पास 0। रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है, जब रिमाइंडर 0 आ गया जिसका मतलब ये प्रूफ हो गया x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल x³ + x² + x + 1। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं और आज के इस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन हमारा। अगेन हमने चेक करना है क्या ये x + 1 फैक्टर होगा इस गिवन पॉलिनोमियल px का। तो px हमने क्या मान लिया x⁴ + x³ + x² + x + 1। अब अगेन यहां से हमें क्या निकालना है, यहां से हम निकालेंगे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। कैसे, इसको पुट करना है 0 के बराबर, तो कितना आएगा x + 1 का 0 कितना आया, वो -1, सेम यही रहेगा जो पहले क्वेश्चन में आया था हमारे पास। तो ये a की वैल्यू आ गई -1, a की वैल्यू है -1। अब हमने क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1⁴ + -1⁴ + -1 का स्क्वायर + -1 और लास्ट में +1। अगेन जहां जहां -1 की पावर इवन में होगी, इन दो केस में 4 और 2 इवन नंबर है, ये आपके पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी आपके पास। जहां जहां पावर ऑड में है, यहां -1 की पावर 3 है, ये नेगेटिव वैल्यू, यहां भी 1 है ऑड, वो -1 ही आएगा। अब -1 से 1 कैंसल, -1 से 1 कैंसल, यहां 1 प्लस बच गया। अब यहां पे जो रिमाइंडर आया बच्चों, रिमाइंडर आया 1 हमारे पास, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये जो x + 1 है ये गिवन बहुपद जो है पॉलिनोमियल px x⁴ + x³ + x² + x + 1 इसका फैक्टर नहीं है। फैक्टर क्यों नहीं है, क्योंकि इसका रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है। अगेन इसमें हम यूज करेंगे फैक्टर थ्योरम को। हमारे पास क्या गिवन दे रखा है, पॉलिनोमियल दे रखा है x³ - x² माइनस ब्रैकेट में 2 + √2x + √2। हमने चेक करना है इस px का, इस पॉलिनोमियल px का फैक्टर x + 1 है कि नहीं है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x + 1 एज ए फैक्टर। तो यानी कि x + 1 जो हमारे पास है, कौन कौन से पॉलिनोमियल का यहाँ पे हमारे पास फैक्टर है। ठीक है, पहले केस में फैक्टर आ चुका था, दूसरे में वो हमारे पास फैक्टर नहीं आया था, और थर्ड में भी फैक्टर नहीं आया था हमारे पास यहाँ पे। अब देखो फोर्थ पार्ट में देखो यहाँ पे बच्चों हमारे पास px है x³ - x² - 2 + √2x + √2। हमने यूज करनी है फैक्टर थ्योरम। तो जो हमने चेक करना है कि ये फैक्टर इसका है कि नहीं, तो यहाँ से x + 1 को हम कर देंगे इक्वल टू 0 लिख देंगे। यहाँ से इसका हम क्या निकाल देंगे, 0 निकाल देंगे, यानी कि रूट निकाल देंगे। तो हमने क्या लिखा, 0 ऑफ x + 1 इज, x + 1 का 0 क्या होता है बच्चों, 0 कैसे निकाला जाता है, जो x + 1 हमारे पास ये है, हमने इसी को इक्वल टू 0 पुट कर दिया और यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल दी -1। ये जो -1 आया बच्चों हमारे पास, ये है a की वैल्यू। ये -1 क्या है हमारे पास, ये इस गिवन पॉलिनोमियल का 0 है। और अगर 0 है ये, तो यहां से हम क्या निकालेंगे, यहां से हम निकालेंगे रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर कैसे निकालना है, बिना डिवाइड किए, जो हमने सीखा था रिमाइंडर थ्योरम में। तो रिमाइंडर यहां पे जब निकालेंगे इस पॉलिनोमियल px का, अगर वो रिमाइंडर 0 आ गया तो ये कंफर्म हो जाएगा कि जो x + 1 हमारे पास है वो x + 1 इस पॉलिनोमियल px का फैक्टर है। और यही फैक्टर थ्योरम ने बोला कि जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हम संबोध बोलेंगे कि x + 1। ठीक है, और थ्योरम में हमने x + 1 को क्या डिनोट किया था, x + a से डिनोट किया था कि वो फैक्टर होगा px का। अब रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, देखो रिमाइंडर, ये रिमाइंडर निकल रहा है हमारे पास p ऑफ a, जो मैंने लिखा था शुरू में p ऑफ a, ये a की वैल्यू आई है -1। तो यानी कि p ऑफ -1 इज इक्वल टू, जहां जहां x आ रहा है, देखो यहाँ पे बहुपद की इक्वेशन में जहां जहां x आ रहा है, इस x की जगह हमने -1 वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो -1 की पावर 3 माइनस, फिर ब्रैकेट में -1 की पावर 2 -2√2 इंटू x, तो x है -1 और लास्ट में +√2, वैसे के वैसे रहा। अब देखो यहाँ पे -1 की पावर 3 ऑड है, तो वो आएगा -1। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ,
जब भी कोई भी माइनस का नंबर हो, -2 हो, -3 हो, -5 हो, अगर उसकी पावर ऑड में होगी तो उसका आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो -1 की पावर 3 है तो वो -1 ही आएगा। इस तरह से -2 की पावर जब 3 होगी, -2 की पावर आप 3 लोगे तो इसका आंसर कितना आएगा? -2 इंटू -2 इंटू -2, -8 आएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद -1 का स्क्वायर, वो तो पॉजिटिव आएगा यहाँ पे, बट उससे बाहर जो माइनस का साइन है वो वैसे का वैसे लगा यहाँ पे, तो ये बन गया -1। फिर देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी -1 है, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और 2√2 वैसे का वैसे आएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा हमारे पास अब, और लास्ट में √2 वैसी का टर्म रहेगी। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे क्या ये कैंसिल हो रहे हैं, देखें जरा। तो अब यहाँ देखो -1 इन जब दोनों को आप प्लस करोगे तो ये बन जाएगा -2 यहाँ पे, और साथ में इसके साथ है +2, तो यानी कि ये हो गया कैंसिल, 2 - 2 0, तो +2 -1 सारा कट जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। फिर अब बचेगा हमारे पास √2 + √2। अब √2 + √2 को बच्चों आपने ऐड करना है, √2 + √2 वो आएगा 2√2 प्लस करके। कैसे देखो, यहां से हम क्या करते हैं, आपको पता है कि 1 + 1 कितना होता है, वो 2 होता है। अब यहाँ √2 + √2 है तो इसका आंसर है 2√2। इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे √2 को मैंने कॉमन ले लिया बच्चों, यहाँ पे बाहर ब्रैकेट के, तो यहाँ से 1 बचा, यहाँ से भी 1 बचा, तो 1 + 1 हो गया 2, और √2 वैसे के वैसे आ गया हमारे पास। ठीक है, तो जब हमने ये सॉल्व किया, +2 से ये -1 कैंसल, √2 + √2 आपका आएगा 2√2। तो यहाँ पे देखो जो रिमाइंडर हमारे पास आ रहा है, ये रिमाइंडर r की वैल्यू है, ये 0 नहीं आए, और जब 0 नहीं आया रिमाइंडर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो x + 1 है वो इस बहुपद का फैक्टर नहीं है। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यूज फैक्टर थ्योरम। अगेन हमने यहाँ पे फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करना है, और क्या चेक करना है, टू डिटरमाइन वेदर gx, जो gx होगा हमारे पास बहुपद, हमने चेक करना है क्या वो फैक्टर होगा px का। तो सेम पहले क्वेश्चन की तरह स्टेप रहेंगे इसमें हमारे पास बच्चों। अब देखो यहाँ पे gx की वैल्यू दे रखी है x + 1, हमने चेक करना है क्या ये x + 1 इस px का फैक्टर है कि नहीं है। और मैंने क्या बोला, बिना डिवाइड किए ही हम ये पता कर लेते हैं कि x + 1 इस ऊपर वाले बहुपद का फैक्टर है कि नहीं। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फैक्टर थ्योरम। अब कैसे करना है, देखो यहाँ पे जो हमारे पास गिवन दे रखा है gx, हमने सबसे पहले पुट किया gx = 0, इसको लिखा 0 के बराबर। तो यहां से हमने x की वैल्यू निकाल दी -1, तो ये जो -1 है हमारे पास x की वैल्यू, ये इस बहुपद का 0 है, यानी कि इसका रूट है ये। ओके, अब क्या करेंगे अब हम निकाल देंगे रिमाइंडर। यहाँ पे रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 2.3 में, रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। ये a की वैल्यू हमारे पास है ना, ये x की -1 ये a है, तो रिमाइंडर कैसे निकालते हैं हम बहुपद का, वो निकालते हैं P of a। a की वैल्यू यहाँ पे -1 है, अब हमने रिमाइंडर निकाल लिया P of a है -1, तो बन गया P of -1 इक्वल टू, जहां जहां यहां x आ रहा है देखो इधर, उस बहुपद px की वैल्यू में, इक्वेशन में x की जगह हमने -1 पुट कर देना है। तो यह 2 × -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 -2 × -1 और लास्ट में -1 वैसे का वैसे रखा हमने। अब अगेन देखो -1 की पावर 3 ऑड में है, तो उसका आंसर आएगा -1, और 2 से इंटू हो रहा है -1, तो 2 × -1 बन जाएगा -2। -1 की पावर 2 इवन में है, तो ये +1 आ गया देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो माइनस इंटू माइनस, -2 × -1, 2 1 2 होता है, बट माइनस इंटू माइनस प्लस होता तो +2 आ गया, और लास्ट में -1 आपका वैसे वैसे रहा। ठीक है जी, अब देखो -2 + 2 ये कट गया, 0 हो गया, 1 - 1 ये भी 0 हो गया। तो यहाँ पे रिमाइंडर जो हमारे पास आ रहा है बच्चों, रिमाइंडर आ गया 0। और जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो क्या होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ
रिमाइंडर जब 0 आ जाए तो मीनिंग जो x प्लस 1 है हमारे पास gx है, यानी कि वो gx जो है पॉलिनोमियल वो px का फैक्टर प्रूफ हो गया है। तो यस, gx इज फैक्टर ऑफ px, राइट। ठीक है बच्चों, सिंपल वही स्टेप है जो हम फॉलो करते आ रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर। चलिए अब सेकंड पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। px की वैल्यू दे रखी है x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और gx दे रखा है हमारे पास x प्लस 2। अगेन हमने क्या चेक करना है, क्या x प्लस 2 इस px का फैक्टर है कि नहीं है, गुणनखंड है कि नहीं है। फैक्टर को क्या बोलते हैं, गुणनखंड। करना क्या हमने, gx को हमने लिख दिया इक्वल टू 0, gx इक्वल टू 0, तो यानी कि यहां से हम 0 निकाल रहे हैं इस px का रूट। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई -2। कैसे आई -2, इस 2 को जब उधर ले जाओगे राइट साइड में, बराबर के उस तरफ ले जाओगे 0 की साइड में, तो इसका साइन भी हो जाएगा चेंज, +2 बन जाएगा -2। अब x इक्वल टू -2 क्या है हमारे पास, ये इस px का 0 है, 0 है तो ये है हमारे पास a की वैल्यू। अब हम क्या निकालेंगे, हम इसका रिमाइंडर निकालेंगे px का यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। कैसे निकालते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर r इज इक्वल टू p ऑफ -a की वैल्यू -2 है, इसको यहां पुट करना आपने जहां जहां x आ रहा है। तो -2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -2 की पावर 2 प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। -2 की पावर 3 कितना आएगा, -8। अभी मैंने बताया था आपको कैसे आया वो, -2 इंटू -2 इंटू -2, -2 इंटू -2 प्लस 4, ये इंटू -2 वैसे के वैसे ही। अब 4 इंटू -2, 4 प्लस का है 2 माइनस का है, पर उनको इंटू कर रहे हैं तो प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, तब आए ये -8। ओके, उसके बाद देखो 3 इंटू -2 की पावर 2, तो -2 की पावर 2 का जब सॉल्व करेंगे यहां आया, देखो ये आया +4, -2 इंटू 2 +4, 3 इंटू +4 हो गया 12, ये +12 आ गया। 3 इंटू -2 -6 +1 आपका वैसे का वैसा रहा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास -8 + 12, अब इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे, प्लस माइनस करना है इन नंबर्स को। अब देखो -8 + 12, तो ये बच जाएगा आपके पास 4, यानी कि 12 - 8 4, और यहाँ पे -6 में से +1 लेस किया तो बचेगा आपके पास -5, और 4 - 5, -5 में 4 घटाए तो बचा -1। अगेन यहाँ पे जो रिमाइंडर हमारे पास आ रहा है वो 0 नहीं आ रहा है, वो तो -1 आया। अब रिमाइंडर की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, प्लस में भी आ सकती है, 0 भी आ सकती है और माइनस में भी आ सकती है। अब क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं आया, इसलिए हम क्या बोलेंगे, x + 2 जो gx की वैल्यू है, gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ओके, चलिए थर्ड पार्ट की तरफ। px है x³ -4x² + x + 6 और gx है x - 3। स्टेप पहला वही, पुट gx इक्वल टू 0, तो x - 3 इक्वल टू 0, और यहां से x की वैल्यू आ गई +3, ये आ गई a की वैल्यू, यानी कि ये 0 है इस px का, यानी कि उसका रूट है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। अब जब रिमाइंडर निकालेंगे बच्चों, तो रिमाइंडर का फॉर्मूला क्या होता है, p ऑफ a की वैल्यू है 3, तो जहां जहां x आ रहा है यहां पे हमने पुट करना है 3, तो 3 का क्यूब -4 इंटू 3 का पावर 2 + 3 + 6, 3 का क्यूब यानी कि 3 को आपस में 3 बार इंटू करना है, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो गया हमारे पास 3 × 3 = 9, 9 इंटू 3 27, 27 आ गया। अब 3 का स्क्वायर होता है 9, -4 इंटू 9 आएगा -36, +3 वैसे के वैसे और 6 वैसे के वैसे ही। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये 27 प्लस का है और 6 और 3 9, ये भी प्लस का है, 27 + 9 होगा 36, तो ये यहाँ आया आपके पास 36 - 36। अब देखो बच्चों यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। अब क्योंकि यहाँ रिमाइंडर r की वैल्यू 0 आई, तो ये कंफर्म हो गया, यस gx इज फैक्टर ऑफ px। सो बाय द फैक्टर थ्योरम gx इज अ फैक्टर ऑफ px। सिंपल है, इजी क्वेश्चन है बच्चों, आपको सिर्फ फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम को
समझना है, इनको याद रखना है और अप्लाई करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इस तरह क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी आ जाता है। इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब बच्चों यहां पे क्वेश्चन में गिवन क्या दिया है, ये चीज पहले ही बोल दी है, साफ साफ लिखी है कि जो x माइनस 1 है वो फैक्टर है px का, तो हमने फिर k की वैल्यू निकालनी है। अच्छा बच्चों, अभी हमने क्वेश्चन किया क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड से पहले, वहां हमने यही चेक किया था बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम कि जो x माइनस 1 था या x प्लस 2 था वो कब होता है फैक्टर px का, पॉलिनोमियल का कब होता है, जब रिमाइंडर 0 आता है, राइट। तो वही कंडीशन हम यहाँ यूज करेंगे, ठीक है। अब उसको उल्टी यूज करनी है, कैसे करना है उसको उल्टा यूज, यहाँ पे गिवन दे रखा है पहले से ही आपके पास कि x माइनस 1 फैक्टर है px का। अब जबकि ये फैक्टर है px का, ये बोल रखा है, तो इसका मतलब रिमाइंडर को हमने इक्वल टू 0 लिखना है। दैट मींस रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0, तो रिमाइंडर 0 पक्का होगा। और वही हमने कंडीशन यूज करनी है। हमने क्या करना है, पहले इसका रिमाइंडर निकालना है क्वेश्चन में बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, जो स्टेप हम क्वेश्चन 2 में करते आए हैं। और उसके बाद जो रिमाइंडर की वैल्यू आएगी उसको हमने इक्वल टू 0 पुट कर देना है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि x माइनस 1 फैक्टर है px का, तो मतलब वहां हर बार रिमाइंडर 0 ही आएगा। तो जब रिमाइंडर की वैल्यू को हम 0 के बाद पुट कर देंगे फिर जाके k की वैल्यू आएगी। ओके, अब देखो px दे रखा है आपके पास x स्क्वायर प्लस x प्लस k। अब देखो यहां पे k है, इसी k की तो हमने वैल्यू निकालनी है। ओके, इसी k की हमने वैल्यू निकालनी है। ये क्या हमारे पास कांस्टेंट टर्म है हमारे पास। अच्छा, अब गिवन क्या दे रखा है, सिंस गिवन क्या क्वेश्चन में गिवन दे रखा है बच्चों हमारे पास, गिवन क्या है, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। क्योंकि x माइनस 1 फैक्टर है px का, तो उसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर इसका जो रिमाइंडर होगा इस px का वो 0 होगा। और रिमाइंडर कैसे निकालते हैं बच्चों हम, जो x माइनस 1 दे रखा है ना हमारे पास, x माइनस 1 से हमने निकालना है 0 इस px का। कैसे निकालेंगे, इसको पुट करेंगे 0 के बराबर, तो x कितना है, x इक्वल टू प्लस 1, माइनस 1 वहां जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है, साइन चेंज करेगा, तो x इक्वल टू 1, ये क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया है, ठीक है। ये आ गई a की वैल्यू, क्या आ गई ये a की वैल्यू। और रिमाइंडर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, रिमाइंडर का फॉर्मूला होता है p ऑफ a, तो यही तो है। तो a की वैल्यू 1 है, यानी कि p ऑफ a 0 होगा, तो p ऑफ a देन p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। तो ये 1 क्या है हमारे पास, ये a की वैल्यू है बच्चों। कहां से निकाली हमने ये 1, ये निकाली है इस x माइनस 1 से। और हर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 के हर पार्ट में ये x की वैल्यू 1 ही आनी है, यानी कि रिमाइंडर हर बार वहां पे p ऑफ 1 ही निकलने वाला है इन सभी पार्ट्स में, क्वेश्चन नंबर 3 के। ये बात समझ में आ गई? ओके, वेरी गुड। चलिए अब हम आगे करते हैं इससे, क्योंकि इफ गिवन दे रखा है x माइनस 1 फैक्टर है px का, इसका मतलब क्या होगा, देन रिमाइंडर हमेशा 0 ही होगा, देन p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। रिमाइंडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है p ऑफ a, और a यहां पे हमारे पास 1 है, जो मैंने अभी निकाल के दिखाया आपको। चलिए अब रिमाइंडर निकाल लें। सो बाय फैक्टर थ्योरम, तो रिमाइंडर निकाला बच्चों हमने यहाँ पे, रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ 1, और उसको हमने इक्वल टू 0 पुट करना है। तो p ऑफ 1 क्या है, रिमाइंडर, वो कैसे आएगा, x की जगह हमने 1 पुट करनी है वैल्यू। ये देखो ये है जो a था हमारे पास, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0। हमने वही कंडीशन यहाँ पे यूज की है बच्चों कि x माइनस 1 फैक्टर है px का, तो उसका मतलब रिमाइंडर 0 ही होगा, तो p ऑफ 1 है रिमाइंडर इक्वल टू 0। अब p ऑफ 1 कैसे निकाला हमने, x की जगह 1 पुट कर दी वैल्यू और इक्वल टू 0 कर दिया उसको। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0, 1 प्लस 1 2 प्लस k इक्वल टू 0। अब k निकालना है तो 2 जाएगा आपके पास राइट साइड में इक्वल टू के उस तरफ, तो साइन चेंज हो जाएगा इसका, तो k इज इक्वल टू -2। ये आ गई k की वैल्यू। k की वैल्यू -2 के लिए x माइनस 1 हमारे पास फैक्टर है इस पहले px का, पहले बहुपद का। आगे बात समझ में, स्टेप वो यूज किया है, सेम यूज किया फैक्टर थ्योरम, बस उसको उल्टा यूज किया है, ठीक है। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं तो आपको अच्छे समझ में आएगा। चलिए सेकंड पार्ट की तरफ, यहां पे px है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। ये तो क्या बहुपद जो दिया हुआ है हमारे पास, हमने चेक करना है इसी x माइनस 1 को ही,
अब ये x माइनस वन इसका भी फैक्टर है, ये क्वेश्चन में दिया है। तो जब ये इसका फैक्टर है तो इसका मतलब जब x माइनस वन से हम डिवाइड करेंगे इस px को तो रिमाइंडर 0 आएगा। ये रिमाइंडर निकल रहा है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। सो लिखा हुआ मैंने, इफ x माइनस वन ये गिवन है, ये फैक्टर है px का, देन रिमाइंडर r इक्वल टू 0, यानी कि p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, जहां जहां x आ रहा है हमारे पास वहां पे 1 पुट करेंगे वैल्यू। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 जा 2, k इंटू 1 k प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। अब यहां से k की वैल्यू जब निकालेंगे बच्चों तो क्या होगा हमारे पास, यहां से हम k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, k इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 2, दोनों यहां प्लस के हैं, जब वो बराबर के उस तरफ जाएंगे दोनों ही हो जाएंगे माइनस के, हो गए माइनस के। अब इन दोनों के पास माइनस का साइन लगा है, इसको बाहर आपने एक ही बार लगाना है, यानी कि माइनस को हमने कॉमन बाहर निकाल दिया। एक समान सेम साइन दोनों के पास है, उसको बाहर एक ही बार लगाना है, इसको बोलते हैं कॉमन लेना। तो अंदर फिर दोनों के साइन आपको प्लस के करने पड़ेंगे, क्योंकि माइनस मैंने दोनों से बाहर एक ही बार बाहर निकाल दिया है। तो k इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 2, ये k की वैल्यू आ गई है। राइट, आ रहा है समझ में? चलिए वेरी गुड। अब देखिए थर्ड पार्ट में इसके अगेन हमने क्या चेक करना है कि ये x माइनस वन ये दिया हुआ है कि ये फैक्टर है हमारे पास इस बार px का, और px इस बार है kx स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1। तो हमने क्या करना है, k की ही वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है हमने? ओके अगेन देखो गिवन क्या है कि x माइनस वन क्योंकि फैक्टर है वो px का, तो उसका मतलब जो रिमाइंडर r होगा वो 0 होगा, यानी कि जब x माइनस वन से मैं इस px को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर r 0 आएगा। तो अब रिमाइंडर निकालते हैं और उसको साथ के साथ हमने 0 के बराबर भी इक्वेट कर देना है। तो बाय फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखो जहां जहां x आ रहा है px की इक्वेशन में वहां 1 पुट करनी है वैल्यू, ये 1 पुट करनी है वैल्यू। तो k इंटू 1 का स्क्वायर, यहां था kx स्क्वायर, तो k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2x को आया माइनस रूट 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि रिमाइंडर 0 के बराबर है तब क्या इक्वल टू 0 यहां पे। ठीक है, तो k इंटू 1 का स्क्वायर तो वो k ही रहेगा, k इंटू 1 का स्क्वायर ये तो k ही रहेगा आपके पास, माइनस रूट 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहां से हमने निकालनी है k की वैल्यू, तो माइनस रूट 2 प्लस 1 कहां जाएंगे, ये दोनों जाएंगे राइट साइड में 0 की तरफ, तो दोनों के साइन भी चेंज हो जाएंगे। तो k इज इक्वल टू, ये रूट 2 यहां माइनस का था, यहां आके बन गया प्लस का, प्लस 1 था वो बन गया माइनस का, तो k की वैल्यू आ गई है रूट 2 माइनस 1। और k की इस वैल्यू के लिए ये जो x माइनस 1 है ये px का फैक्टर होगा। आ रही बात समझ में? वेरी गुड। तो चलिए एक पार्ट और करते हैं, px इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। अब अगेन यहां पे हमने क्या चेक करना है, हमने k की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसके लिए x माइनस 1 इसका फैक्टर बन जाए। ठीक है बच्चों, तो स्टेप क्या करना है, गिवन दे रखा कि x माइनस 1 फैक्टर है px का, वो इसका मतलब जब x माइनस 1 से मैं px को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, देन रिमाइंडर r इक्वल टू 0, तो वही कंडीशन हमें लिखनी है। अब क्या करना है, हमने रिमाइंडर r की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालते हैं, ये है हमारे पास x की वैल्यू, ये हमने यहां पुट कर देनी है जहां जहां x आ रहा है, तो रिमाइंडर p ऑफ 1 इक्वल टू 0, और वो रिमाइंडर 0 के बराबर भी होगा। तो यहां पे जब रिमाइंडर निकाला k इंटू 1 का स्क्वायर, यहां है पुट कर दिया 1, माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इक्वल टू 0, तो k इंटू 1 का स्क्वायर तो k ही रहेगा बच्चों, माइनस 3 1 जा 3 प्लस k इक्वल टू 0। अब यहां पे देखो k प्लस k हो जाएगा 2k माइनस 3 इक्वल टू 0। उसके बाद क्या होगा बच्चों, उसके बाद यहां पे 2k इज इक्वल टू प्लस 3, ये जो माइनस का 3 है वहां जाएगा राइट साइड में तो प्लस हो जाएगा, और यहां से जब k निकालेंगे बच्चों तो होगा हमारे पास 2 जाएगा 3 के अपॉन में, k इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। तो इस तरह से बच्चों हमने प्रूव करना सीखा क्वेश्चन में, अगर गिवन दिया है कि x माइनस 1 फैक्टर है px का, तो वो तभी फैक्टर होगा जब उसका रिमाइंडर 0 आएगा हमेशा, और जब रिमाइंडर 0 होगा
उसी रिमाइंडर की वैल्यू को निकाल के हमने इक्वल टू 0 पुट कर दिया और वहां से हमने इन क्वेश्चन में k की वैल्यू निकाल दी। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों ने इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना अच्छे से, और अगेन फिर भी कोई डाउट होगा या प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।